देखिए वीरू, सेटअप जो है वो काफ़ी बेटर हुआ है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले। सेलिंग काफ़ी कम हुई है एफआईएस की, करीब 1800 करोड़ की सेलिंग रह गई है और डीआईएस की बड़ी बाइंग है, उससे 3 गुना की बाइंग है 5400 करोड़ की। तो मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से नेट कैश आया है और अगर आप देखें तो पिछले 20 दिनों की सबसे कम सेलिंग है। और बार में भी देखिए आप 1805 करोड़ की सेलिंग के सामने 5400 करोड़ की बाइंग, तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है कि 20 दिनों में सबसे कम सेलिंग है एफआईएस की। और कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें तो सिर्फ 225 करोड़ की सेलिंग है, जो कि हम 10-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, 1600 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में फ्लैट है नंबर एकदम, और ये 5 दिनों में एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे पॉजिटिव नंबर है। 1125 करोड़ की निफ्टी में बाइंग है, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई है, और करीब 270 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। लगातार निफ्टी में सेलिंग थी, अब फाइनली एक बाय नंबर आपको दिखाई दिया, और बैंक निफ्टी में भी 2 दिन की सेलिंग के बाद बाइंग नंबर है। और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अगर आप देखें तो लॉन्ग भी ऐड हुए हैं और शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। 1400 लॉन्ग ऐड हुए हैं, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है 9159 की। स्टॉक फ्यूचर से मामला न्यूट्रल है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सेम है। एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप लॉन्ग शॉर्ट एक्सपोजर देखेंगे अब, तो वो हम 13.8 से बढ़कर 14.55 पर आए हैं, और नेट शॉर्ट जो है वो 2,48,000 से कम होकर 2,38,000 पर आए हैं। तो मतलब 10,000 से ज़्यादा शॉर्ट कवर हुए हैं एक ही दिन में। इंडिया विक्स जो था वो भी फ्लैट था एकदम 24.64 पर, और पुट कॉल रेशियो जो है वो थोड़ा सा अब एलिवेट हो गया बहुत ज़्यादा, 1.21 पर आ गया वर्सेस 1.07। आज बैन में एक अपडेट है, क्योंकि अब सब कुछ हो गया सम्मान का जो होना था, तो सेल तो एज इट इज़ बैन में बना हुआ है, लेकिन सम्मान कैपिटल जो है ना, ये बैन से बाहर आया है। और सम्मान का आप इंटरडे देख लीजिए परसों का, और फिर एक सवाल यहाँ पर आया, किसने पैसा बनाया होगा इसमें? ट्रैप ही हुए होंगे लोग, ट्रैप ही हुए होंगे, और बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे। 155 के करीब खुल के उसके बाद 143 तक आ गया, तो इंटरडे में 12 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आ गई। और ये पहली बार नहीं हुआ है, और ये आखिरी बार भी नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगली बार भी यही होगा इसमें, और होता रहेगा इसमें। तो क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जो होते हैं इस तरीके के, तो ये उनमें से एक है।